अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ मोरसलिन असलम, एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजिस्ट, इलाइड हेल्थ प्रोफेशनल। अच्छा, इलाइड हेल्थ सर्विस काउंसिल का ये जो नोटिफिकेशन आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रहा है, इसको जब मैंने पढ़ा ना, मुझे दिली तौर पे खुशी हुई। इसमें उन्होंने कहा क्या, ये मीटिंग हुई मेरे ख्याल में कोई 28 अगस्त को 21 अगस्त को कोई 10वीं एक मीटिंग थी उसमें, क्योंकि देखें पज़ल किया हुआ था बहुत ज़्यादा। हम लोग बता के हॉस्पिटल में मुख्तलिफ इदारों में जहाँ कहीं हमने इंटरव्यू जाके दिए या जहाँ कहीं हमने किसी हॉस्पिटल का ऐड पढ़ा, देखिए उन्होंने चीज़ों को इस तरह पज़ल किया हुआ था। पोस्ट देते थे वो टेक्नीशियन की, जो डिजिग्नेशन थी आपकी वो एज ए टेक्नीशियन, एनेस्थीसिया टेक्नीशियन, ओटी टेक्नीशियन। आगे जो उन्होंने क्वालिफ़िकेशन मांगी हुई थी उसमें क्या, आपने बीएस ऑनर किया हो, ओटी में बीएस ऑनर किया हो, एनेस्थीसिया में बीएस ऑनर किया हो, जो भी है फील्ड डिसिप्लिन है लाइडल साइंसेस के, इसमें आपने बीएस ऑनर किया हो, लेकिन आपको हम ले रहे हैं एज ए टेक्नीशियन। क्यों एज ए टेक्नोलॉजिस्ट क्यों नहीं डिजिग्नेशन आप कर रहे हैं? एज ए टेक्नोलॉजिस्ट अगर हम डिजिग्नेशन करेंगे तो हमें ज़ाहिर बात है फिर टेक्नोलॉजिस्ट के हिसाब से उनको सैलरी देनी पड़ेगी और फिर उसका जॉब डिस्क्रिप्शन, क्योंकि हमें टेक्नीशियन वाले पैसों में टेक्नोलॉजिस्ट चाहिए। हॉस्पिटल वालों ने ये इवन बड़े बड़े हॉस्पिटल, ठीक है, अगर आपका कोई है जानने वाला जो अप्लाइयाँ कर रहा हो या जो अभी प्रोफेशनल लाइफ में हो, ठीक है, क्योंकि मेरे ज़्यादातर वीडियो जो देखते हैं ना वो जो बच्चे न्यू एडमिशन ले रहे हैं या जो अभी मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड सेमेस्टर में, उन तक मैक्सिमम मेरी वीडियो जाती है। तो आप इस चीज़ को खुद एनालाइज करें। इवन कितने बड़े सेटअप है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, तो चंद एक हॉस्पिटल जैसे शौकत खानम हॉस्पिटल हो गया, ठीक है, कितना बड़ा ट्रस्ट है पाकिस्तान में जो काम कर रहा है इस टाइम। वो क्या करता था, पोस्ट देता, उसने नर्सिंग का अलग बॉक्स बनाया होता था, डॉक्टर्स का अलग बॉक्स बनाया हुआ था जहाँ वो पोस्ट अनाउंस करते। पैरामेडिक्स में ये टेक्नोलॉजिस्ट की पोस्ट अनाउंस करते थे। मतलब इन्होंने टेक्नोलॉजिस्ट को पैरामेडिक्स में घुसाया हुआ था। हालांकि दोनों डिफरेंट चीज़ें बताना मैं ये चाह रहा हूँ। ये जो नोटिफिकेशन आया है इलाइड हेल्थ प्रोफेशनल काउंसिल का, इसमें उन्होंने बताया है भाई आप पैरामेडिक्स नहीं हैं जिन लोगों ने बीएस ऑनर किया हुआ है, चाहे उसने ओटी में किया हुआ है, इमरजेंसी में किया हुआ है, एनेस्थीसिया में किया हुआ है, आईसीयू, ठीक है, रिलेटेड किसी भी फील्ड किसी भी डिसिप्लिन में इलाइड हेल्थ से उसने बीएस ऑनर किया हुआ है, वो पैरामेडिक्स में नहीं आता, वो है इलाइड हेल्थ प्रोफेशनल, ठीक है। तो उसने अब मैंडेटरी कर दिया है जितने भी हॉस्पिटल हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो गए, प्राइवेट, भाई अगर आपने सीट देनी है ना टेक्नोलॉजिस्ट की, तो फिर आप इसको लेके आएँ इलाइड हेल्थ प्रोफेशनल की कैटेगरी में, ठीक है। ये जो टर्म आप यूज़ कर रहे हैं, मैं इसको डॉक्यूमेंटेशन भी चेंज करें, ठीक है, जो आप डॉक्यूमेंटेशन करते हैं इसकी, ठीक है, उसमें भी आप इसको चेंज करें। और जो कम्युनिकेशन होती है, ठीक है, उसमें भी आप इसको नहीं कह सकते कि आप पैरामेडिक्स हो, नहीं, आप इलाइड हेल्थ प्रोफेशनल हो। जिसने बीएस ऑनर की हुई है वो इलाइड हेल्थ। अच्छा, पैरामेडिक्स कौन से होते हैं? पैरामेडिक्स वो होते हैं जिन्होंने डिप्लोमा किया होता है मैट्रिक के बाद, ठीक है, नर्सिंग असिस्टेंट नर्सिंग का डिप्लोमा होता है, सीएनए का डिप्लोमा होता है, ओटी का डिप्लोमा होता है, एनेस्थीसिया लाइक जितनी भी ये इलाइड हेल्थ के डिसिप्लिन है इनमें डिप्लोमे भी होते हैं, ठीक है, वो लोग आते हैं पैरामेडिक्स में। और जिस बंदे ने बीएस ऑनर किया हुआ है, ग्रेजुएशन की हुई है 4 साल, वो जो बंदा है ना वो आता है इलाइड हेल्थ प्रोफेशनल के अंडर। अच्छा, यही बात एक हॉस्पिटल था कराची में, नाम नहीं लेना चाहूँगा, बड़ी लंबी बहस हुई उससे मेरी, उसको मैं यही बात बताता रहा। मैंने कहा भाई हम पैरामेडिक्स में नहीं हैं, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उसको मैं समझा रहा था कि हमारी जेडीज़ डिफरेंट हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन डिफरेंट है बनिस्बत टेक्नीशियन के। वो कह रहा था कि नहीं, उसके मुंह से इतनी बदबू आ रही थी तो उसको समझा के मैं पागल हो गया। मैंने कहा यार ये बंदा नहीं समझेगा, अल्लाह करे उस बंदे तक ये नोटिफिकेशन पहुंचे, क्योंकि ये नोटिफिकेशन हर हॉस्पिटल, हर प्राइवेट हॉस्पिटल, हर गवर्नमेंट हॉस्पिटल, उसके अलावा जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ इलाइड हेल्थ प्रोफेशनल काम कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, टीचिंग कर रहे हैं, या तो वो कोई क्लिनिकली काम कर रहे हैं, उन तक ये नोटिफिकेशन पहुँचे। अल्लाह करे उस बदबूदार तक भी ये नोटिफिकेशन पहुँचा, जिसको मैंने 1.5 घंटा समझाता रहा कि ये जो दोनों चीज़ें हैं ना, ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। कौन सी? पैरामेडिक्स और इलाइड हेल्थ प्रोफेशनल, ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। उसने कहा नहीं, एक ही जॉब डिस्क्रिप्शन है, एक ही चीज़ है। यार कैसे एक ही चीज़ हो सकती है, मुझे बताएं। एक बंदे ने मैट्रिक के बाद मैक्सिमम क्वालिफिकेशन यही चाहिए होती है कि एक बंदे ने मैट्रिक की, उसके बाद वो डिप्लोमा कर सकता है, ठीक है, वो आता है पैरामेडिक्स के अंदर। एक बंदा मैट्रिक करता है, उसके बाद वो एफएससी करता है, उसमें अच्छे स्कोर गेन करता है, उसके बाद उसका किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन होता है, ठीक है, उसमें यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए बीएस में आपको बहुत पापड़ पेलने पड़ते हैं, एग्ज़ाम होते हैं मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के, वो आपको पास करने पड़ते हैं क्वालिफिकेशन के, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा वो बीएस करता है 4 साल, ठीक है, 4 साल पढ़ाई करता है, उस पर इन्वेस्टमेंट करता है, उसके माँ बाप का पैसा ज़ाय होता है, उसकी अपनी हार्ड वर्किंग होती है, उसके बाद वो बीएस करके आता है। वो कैसे बराबर हो सकता है एक बंदे ने? देखो मैं ये नहीं कर रहा जो टेक्नीशियन है वो कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो नॉलेज वाइज अगर एजुकेशन के हिसाब से, अगर इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, हार्ड वर्किंग के हिसाब से देखा जाए तो जो बीएस करके आया है तो भाई उसने बहुत मेहनत की है, उसको चीज़ों का ज़्यादा पता है, तो कैसे बराबर हो सकते हैं पैरामेडिक्स और इलाइड हेल्थ प्रोफेशनल?
اس لیے گزارش ہے جتنے بھی الائڈل پروفیشنل ہیں جہاں کہیں بھی آپ جائیں اپنے آپ کو پیرامیڈکس کی کیٹیگری میں نہ گنوائیں. آپ لوگ ہیں الائڈل پروفیشنل, ٹھیک ہے, اور آپ کی ایک باقاعدہ کونسل بنائی گئی ہے, ٹھیک ہے, جس کو الائڈل پروفیشنل کونسل کہتے ہیں, ٹھیک ہے. تو باقی جو پیرامیڈکس ہیں ان کو جو بھی پروینس ہے اس کی میڈیکل فیکلٹی ڈیل کرتی ہے. پنجاب میں جتنے بھی پیرامیڈکس کالج ہیں ان کو پنجاب میڈیکل فیکلٹی ڈیل کر رہی ہے. اس طرح سندھ میں سندھ میڈیکل فیکلٹی ہے. لائک جتنے بھی پروونسز ہیں وہاں ان کی ریلیونٹ میڈیکل فیکلٹی ہے جو اس کو ڈیل کرتی ہے, ٹھیک ہے. سو یہ جو نوٹیفیکیشن تھا الائڈل پروفیشنل کا, یہ بہت ہی اچھا اقتدام تھا ٹوورڈ سیکیور فیوچر آف الائڈل پروفیشنل. تو باقی اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں, اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا, اس چینل کا مین مقصد یہ ہے کہ الائڈل پروفیشنل جتنے بھی ہیں, ٹھیک ہے, ان کے لیے اسٹرگل, ان کو اسکالرشپس, مختلف ہاسپٹل میں جابس کی انفارمیشن, ٹھیک ہے, ایڈمیشن کی انفارمیشن اچھی سے اچھی یونیورسٹیز میں. تو اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا